एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है चार्ट पैटर्न्स हैं। कुछ जो है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, और कुछ जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अभी जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या इनका किरदार है और मार्केट जो है वो वाकई इस तरह जो है वो रिएक्ट करती है कि नहीं करती इन चार्ट पैटर्न्स पर, इन रिवर्सल जो है वो पैटर्न्स पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपकी स्क्रीन में शेयर हो रहा है कि ये डबल टॉप है, फिर हेड एंड शोल्डर है, फिर राइजिंग वेज है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, और ट्रिपल टॉप है, फिर डबल बॉटम है। फिर जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, फॉलिंग वेज है। ठीक है ना, ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं ये मार्केट में इस तरह की शक्लें जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और मार्केट जो है वो बेसिकली इन्हीं पैटर्न्स पर जो है वो मोस्टली चलती भी है। ठीक है, और इन पैटर्न्स को जो है वो मार्केट जो है वो मोस्टली फॉलो भी करती है। ठीक है, but patterns don't work 100% of the time, but they are still critical because they help you define your risk. If you are ignore patterns and focus on feelings and hot tips, just forget about achieving consistency. मतलब कहने का ये है कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो चार्ट्स हैं, ये 100% जो है वो वर्क नहीं करते। और ये चीज़ जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि मार्केट में फॉरेक्स में जो है वो 100% कुछ भी नहीं है। हम कोई भी सिग्नल्स देते हैं या कोई इंडिकेटर है, या कोई भी लाइक कोई थ्योरी है, कोई स्ट्रेटजी है, तो वो 100% नहीं होती इस मार्केट में। ठीक है, और बस जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल्स पर करते हैं। ठीक है, और टेक्निकल ट्रेडर्स हैं हम बेसिकली। ठीक है ना, तो ये जस्ट जो है वो आपको हेल्प ज़रूर करती है कि आप जो है आपने जो है वो आपने जो ट्रेड ली है उसका रिस्क लेवल क्या हो सकता है, या आपने जब आपको रिस्क जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है, अगर इसके साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला हम एडवांस में इंशाल्लाह ताला हमारा जो ये बेसिक्स का जो एक नॉलेज था वो तकरीबन आखिरी मराहल में है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला एडवांस क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कोशिश करनी है जितने भी लोग जो हैं वो इस क्लासेस को ले रहे हैं वो जो है वो अच्छे तरीके से लें, ताकि जो है वो प्रॉपर जो है वो नॉलेज आप लोगों को जो है वो मिल सके, और प्रॉपर जो है वो नॉलेज आप कल को जो है वो इस पर वर्क कर सकें, इस पर जो है वो ग्रिप कर सकें, और मैक्सिमम जो है प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। मैक्सिमम लोग जो हैं वो आज के जो है वो ग्रुप वेबिनार में नहीं आए। आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आए, बट उन जो वोट भी किया था बड़ा ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी सारे लोग थे, बट इस टाइम जो है वो कुछ कम है। आई डोंट नो वाई, बट जो भी अपने काम से या अपने चीज़ से जो है वो क्या कहते हैं उसे, कि दिल से वो नहीं करता या वो कंसिस्टेंसी से नहीं करता, तो वो उस चीज़ में कभी भी कामयाब भी नहीं हो पाता। ठीक है, सो हम किसी के लिए भी जो है वो रुकेंगे नहीं। इंशाल्लाह ताला जो लोग भी भाई लोग जो जितने भी वो हमारी क्लास के साथ जो है वो अटैच हैं, वेबिनार ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है और मेरा प्रॉमिस है इंशाल्लाह ताला कि एक दिन जो है जिस तरह मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आप भी हमारी तरह जो है वो आगे जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो लोगों को क्लास देंगे और लोगों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छे प्रो ट्रेडर इंशाल्लाह ताला आप बनोगे। ये मेरा वादा और मेरा प्रॉमिस है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो हमारे साथ रहेंगे और प्योर जो है वो नॉलेज आप लेंगे और ग्रिप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ। ठीक है, कि ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं ये मार्केट में जो है वो कितना किरदार अदा करते हैं और ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, पहले जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो है डबल टॉप और डबल बॉटम है। ठीक है,
और ये हम देखेंगे कि मार्केट में ये डबल टॉप और डबल बॉटम जो है वे बॉटम जो है ये मार्केट में है कि नहीं है, और मार्केट जो है वो इस तरह रिएक्ट करती है कि नहीं करती। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो फाइंड करके रखी हुई हैं, ताकि जो है वो मैक्सिमम टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप ये चीज़ आपके सामने शेयर हो रही होगी आप लोगों को, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कि ये देखें, ये मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। ये इसका एक बॉटम बना है, ठीक है। ये जहां पर मेरा माउस है, ठीक है, ये एक बॉटम है। मार्केट जो है ऊपर गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने दूसरा बॉटम बनाया है, ठीक है। और मार्केट जो है वो किस तरफ गई है? ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरह जो जो मैंने आपको आप लोगों को ये पीडीएफ में जो डबल बॉटम बनाया है वो सेम बिल्कुल उसी तरह बने, जरूरी नहीं है। जस्ट आपने चेक करना होता है कि मार्केट ने जो है वो डबल बॉटम लगाया है कि नहीं लगाया, और किस तरह लगाया है। ये जो आपको एक मैं जूम लगा के दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये आपने डबल जो बॉटम है ना, ये आपने चेक किया करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट में जो है डबल बॉटम बनेगा तो मार आप वहां पर जो है वो एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक बॉटम बना है यहाँ पर, और दूसरे बॉटम पर जैसे ही मार्केट दूसरा बॉटम बनाए तभी जो है वो आप बाई की एंट्री ले सकते हो। ठीक हो गया। अब जो है वो हम डबल टॉप देख लेते हैं। अब ये देखें। ये मार्केट नीचे नीचे से ऊपर गई है, ठीक है। इसने एक सिंपल एक टॉप बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, मार्केट नीचे आने के बाद उसने सेकंड टॉप टॉप बनाया, ठीक है। सेकंड टॉप बनाने के बाद मार्केट जो है वो देख लें आपके सामने ड्रॉप हो गई है। ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट में सेकंड टॉप बने आप वहां पर जो है वो इंटर हो सकते हो, ठीक है। इंटर इंटर कहाँ हो सकते हो? मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, ये इस जगह पर। ठीक है, आपने इस जगह पर जो है जैसे ही मार्केट जो है वो डबल टॉप बनाए आप मार्केट में वहां पर जो है वो एंट्री ले सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वहां से हमने सेल करना है, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है यहां से हमने बाय करना है। आई होप सो इतना तो आइडिया जो है वो आप लोगों को होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, वो है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अच्छा, अब हम हेड एंड शोल्डर फाइंड कर लेते हैं कि मार्केट ने जो है वो अब ये कुछ दिन पहले जो है वो मैंने ग्रुप में भी ये चीज जो है वो शेयर की थी कि यहाँ पर जो है वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये देख रहे हो आप? आपकी स्क्रीन के सामने होगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको दोबारा जिससे जो है मैं समझा सकूँ। अच्छा, ये इसका बाजू हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये इसका हेड हो गया, ठीक है। देख रहे हो आप? और उसके बाद इसने जो है वो अपना सेकंड शोल्डर बनाया है। और टेक्निकली जो है वो इसको मार्केट को जो है वो ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो टेक्निकली जो है वो मार्केट को इस तरह जो है वो बाय होना चाहिए। बट 100% जो है वो पहले भी बताया है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये 100% नहीं होते। मतलब मार्केट में, पूरी मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। बट हम टेक्निकली जो है वो मार्केट के जो है वो एनालिसिस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो है हम आपको जो है वो रिजल्ट्स दे सकें, आपके जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स करवा सकें, ठीक है। और जो है वो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है ना। जो सिग्नल हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वही सिग्नल पर जो है वो हम खुद भी ट्रेड लेते हैं, और उसके जो है वो हम प्रॉफिट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
ठीक है, और मैक्सिमम लोग जो है वो माशाल्लाह हमारे सिग्नल्स पर जो है वो ट्रेड कर भी रहे हैं। ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट जो है वो हम हेड एंड शोल्डर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। यार ये थोड़ा सा ना ट्रेडिंग व्यू जो है वो हैंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो गया कुछ ठीक। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को शेयर करनी थी, वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है जो इस तरह का जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आप लोगों को शेयर शेयर हो रहा है, सेम लाइक आपने उसी तरह का जो है वो आपने चार्ट पैटर्न फाइंड करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बस जस्ट आपने जो है वो कोशिश करनी है कि उस तरह का मिलता जुलता जो है वो चार्ट पैटर्न और जो है ना वो हो, या रिवर्सल पैटर्न जो भी है वो हो। ठीक है। अच्छा, वो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम आपको जो है वो समझाते जाएंगे। उसके बाद जो है आगे आ जाता है ये ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम आ जाता है। ये आपको शेयर कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आप देख रहे हो ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, आप ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम आपको शो हो रहा होगा। कि ट्रिपल टॉप जो है वो किस तरफ ब्रेक होता है, वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है, और ट्रिपल बॉटम जो है वो किस तरफ ब्रेक ब्रेक होता है, वो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि ये मार्केट जो है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये देख रहे हो आप। ये इसने एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद इसने दूसरा बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद उसने तीसरा बॉटम बनाया। ये देख रहे हो, उसी तरह सेम जो है वो मार्केट किस तरह फ्लाई हुई है। ठीक है, जहां पर मार्केट जो है अब डबल बॉटम का तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जैसे ही मार्केट जो है वो डबल बॉटम बनाए, आपने जो है वहां पर आपने जो है वहां पर एंट्री ले लेनी है बाय की। ठीक है, फिर यहां से अगर आपने बाय किया था, ये जो मेरा माउस देख रहे हो आप सेकंड बॉटम पर, ठीक है, दूसरे बॉटम पर, अगर आपने यहां से बाय किया होता तो आपने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट गेन कर चुके होते हैं। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आई है, आप दोबारा यहां से इंटर हो सकते हो। ठीक है, फिर देखें ये मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो फ्लाई हुई है, और कितना ज्यादा जो है वो इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो हम ट्रिपल टॉप ढूंढ लेते हैं। यार ये ट्रेडिंग व्यू ना बार बार हैंग हो रहा है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, अब हम ट्रिपल टॉप ढूंढ लेते हैं कि मार्केट ने ट्रिपल टॉप में इस तरह जो है, अब ये देख सकते हैं कि ये ट्रिपल टॉप बॉटम था, तो ये किस तरफ ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। अब हम ट्रिपल टॉप ढूंढ लेते हैं। अब ये देखो। अब ये मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर गई है, ये देख सकते हो आप, उसने एक टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आई,
उसने दोबारा दूसरा टॉप बनाया, फिर यहां से जैसे ही दूसरा टॉप बना था, आप यहां से इंटर हो सकते थे। ठीक है, अब ये देखें इसने कितना जो है वो प्रॉफिट दिया है। ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है मार्केट नीचे से जो है वो बाय हो गई, नीचे से बाय के होने के बाद उसने तीसरा टॉप बनाया। ठीक है, ये आप देख सकते हो आपके सामने। तीसरा टॉप बनाने के बाद वो देख लें कि अगर आपने यहाँ से दूसरे बॉटम से एंट्री ली होती, फिर उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट ले लिया, फिर तीसरे बॉटम बनाने के बाद आप यहाँ पर, यहाँ से जो है वो दोबारा इंटर हो सकते थे। ठीक है, दोबारा इन हो सकते थे, फिर दोबारा जो हम आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना दोबारा प्रॉफिट दिया है। ठीक है। ये जो है वो ट्रिपल टॉप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद हम आगे जो है वो चलते हैं कि चार्ट पैटर्न्स। अब एक ये चार्ट पैटर्न है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये मैं आपको शेयर करवाता हूँ। राइजिंग वेज है जो, राइजिंग वेज जो है वो मैंने हाई मार्क किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी तरह ये वर्क किया कि नहीं किया। अब ये देख रहे हो, ये जो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, ये देख सकते हो आप, एक ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ग्रीन वाली, और एक ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ठीक है, और ये किस तरफ ब्रेक हुआ है, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब ये मार्केट दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को जो है ना वो रीटेस्ट करने गई हुई है। अब यहाँ सर जैसे ही ब्रेक, मैंने कहा था कि जैसे ही मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो आप यहाँ पर जो है वो इंटर हो सकते थे। ठीक है, और उसने जो है वो अच्छा भला जो प्रॉफिट भी दिया है। ये प्रॉफिट उसने दिया है 2003 से लेकर 2077 तक। ठीक है, इसने जो है वो प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट जो है वो जब जैसे ही उसने जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है वो उसी को ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने गई हुई है। और दोबारा जो है, आप अगर आप यहाँ पर इंट्री इंट्री ले लेते हैं तो यहाँ से दोबारा देख सकते हैं कि आप ये 2045 से लेकर इसने मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट दिया 2016 तक। ठीक है, ये तकरीबन 300 के लगभग जो है वो पिप्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब इसका देख लें कि इसने ब्रेक किस तरफ होना था, नीचे की तरफ ब्रेक होना था। तो अगर आप इसको चार्ट पैटर्न में देखें तो ये किस तरफ ब्रेक हुआ है, ये जो राइजिंग वेज है ये नीचे की तरफ ही ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और भी चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। अब ये देख सकते हैं जो मैंने ये रेड ट्रेंड लाइंस लगाई हुई हैं। ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है और एक ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मैंने। ठीक है, और ये किस तरफ ब्रेक हुई है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। ठीक है। अब ये कौन सा है, ये एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये किस तरफ ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेक होना था इसने। तो हमारा जो चार्ट पैटर्न है लाइव मार्केट में, वो इसी तरह ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। ये देख सकते हो आप कि ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। अब यार एक मिनट होल्ड करें, ये जो है ना ट्राई, ये ट्रेडिंग व्यू ना थोड़ा सा मसला कर रहा है, मैं इसको रीलोड कर लूँ।
अच्छा, अब ये देख सकते हो कि ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस तरह जो है वो ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद दोबारा यहाँ से फ्लाई हुई है और उसी ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो ब्रेक सेल हुई है। फिर उसी नीचे से जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। फिर वहीं से जो है मार्केट बाय हुई है। बाय होने के बाद फिर ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, फिर वहां से मार्केट जो है वो सेल हुई है। ये थोड़ा सा सेल हुई है, फिर उसके बाद दोबारा वहां से बाय हो गई। बाय होने के बाद फिर दोबारा ऊपर जो है वही ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। तो वहां से देखें, देख सकते हो आप कि कैसे सेल हुई है। सेल होने के बाद फिर नीचे जो है वही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। और यहाँ से जो देख सकते हो आपके दोबारा जो है कैसे वो है जो है वो बाई हुई है, किस तरह जो है वो स्टैंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी है। और जैसे ही जो है वो स्टैंड लाइन को उसने ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो, ब्रेकआउट देने के बाद जो है उसने उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट दिया है। रिटेस्ट देने के बाद दोबारा जो है वो बाय हो गई है। अब ये किस तरफ बाय हुई है? ये ऊपर की तरफ बाय हुई है। ठीक है। और इसने ब्रेक भी जो है वो किस तरफ होना था? डेफिनेटली ऊपर की तरफ होना था। तो उसी तरफ जो है वो ये ब्रेक हुई है। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा यार, ये लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाए तो दोबारा जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। टाइम कुछ टाइम तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगले चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब अगले चार्ट पैटर्न्स हैं, ये एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है और फॉलिंग वेज है और राइजिंग वेज है। ठीक है। अब ये मैंने जो है वो एक ट्रेंड लाइंस लगाई हुई, एक चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है कि ये देखें, ये एक ट्रेंड ये एक रेड ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है। अब ये मार्केट जो है यहाँ से सेल हुई है। सेल होने के बाद नीचे जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। ठीक है। फिर वहां से जो है मार्केट बाय हुई है। फिर ऊपर दोबारा जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, फिर वहां से सेल हुई है। फिर एग्जैक्टली जो है वो आप देख सकते हो कि उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो टच एंड गो हुई है। मतलब उसी रेजिस्टेंस से सपोर्ट से जो है मार्केट दोबारा बाय हो गई। बाय होने के बाद फिर ऊपर दोबारा जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। फिर वहां से जो है वो अगेन जो है वो मार्केट सेल हुई है। सेल होने के बाद फिर दोबारा नीचे जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, फिर वहां से दोबारा जो है मार्केट बाय हुई है। अब उस जो है वो ट्रेंड लाइन को जो है वो देख सकते हो आपके, उसने जब जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, ये देख सकते हो। अब ब्रेकआउट होने के बाद अब ब्रेकआउट होने के बाद अब देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा, ये रेड कैंडल देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ जो है उसने उसी जो है वो जैसे ही वो रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट बन गई उसकी। जैसे ही मार्केट ने जो है उसको रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट करने के बाद देख लें कि जो है वो आप कितनी मार्केट जो है वो अभी तक जो है वो बाई में है। ठीक है। और इस तरह जो है ये डेली बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जो है ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। और फॉलो भी जो है मार्केट मोस्टली जो है वो इन्हीं चार्ट पैटर्न्स पे करती है बड़े टाइम फ्रेम पर। और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उसी तरह के होते हैं। मतलब उसकी एक्यूरेसी, उसके रिजल्ट जो हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो ये चार्ट पैटर्न्स फाइंड करके जो है वो उस पर एंट्री लेते लेते हो। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, और भी मैंने जो है वो चार्ट पैटर्न जो है वो फाइंड करके रखे हुए थे। एग्जाम्पल्स दे दे के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है यार कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में।
अब ये मैंने जो है वो एक ट्रेंड लाइन, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। और ये चैनल जो है वो किस तरफ ब्रेक होता है, ये नीचे को ब्रेक होता है। अब ये देखें, ये मार्केट जो है यहाँ से सेल हुई है, सेल होने के बाद यहाँ से जो है वो बाय हो गई, ठीक है। फिर ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस थी, फिर वहां से सेल हो गई, फिर एग्जैक्टली जो आप देख सकते हो कि मार्केट वो ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन थी, वहां से फिर दोबारा सेल हो गई, फिर नीचे से जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, वहां से अभी तक जो है वो आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो बाय गई है। फिर ऊपर से जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, फिर वहां से अगेन जो है वो मार्केट सेल हुई है, ठीक है। बट उसके बाद जो है मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश की है पुल बैक करने के लिए, बट इस चार्ट पैटर्न का जो क्राइटेरिया है वो नीचे को ब्रेकआउट होने का है। और वो जो है वो ब्रेक किस तरफ हुई है, वो नीचे की तरफ ब्रेक ब्रेक हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कौन सा चार्ट है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। अब ये देख सकते हो कि ये राइजिंग वेज था, ठीक है। और इसको जो है वो एक्सपेंडिंग ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉलिंग वेज है या एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो कि कैसे इस ट्रेंड लाइंस को जो है वो फॉलो कर रहा है, और इसका क्राइटेरिया क्या है। ये भी नीचे की तरफ ब्रेक होता है। अब एग्जैक्टली जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ से बाय हुआ है, फिर उसके बाद सेल हुआ है उसी ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ट्रेंड लाइन से सेल होने के बाद जो है यहाँ से फिर बाय हो गया, फिर उसी ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी, फिर सेल हो गया, ठीक है। ये इसको जो है हम चैनल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह भी मार्केट जो है वो चैनल्स को भी फॉलो करती है। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि मैंने जो है वो पिछले भी जितने भी चार्ट पैटर्न्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाए हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये जिस जो है वो चैनल का ऊपर ऊपर की तरफ से जो है वो मुंह जो है वो ऊपर की तरफ हो, उसने नीचे ब्रेक होना होता है। अगर उसका आगे से जो मुंह वो नीचे की तरफ है, तो उसने जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक होना होता है, ठीक है। ये जो है माइंड में आपने रखना है। इसके नेम आप याद रखो या ना रखो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ये वर्क कैसे करते हैं, किस तरफ ब्रेक होना है, किस तरफ ब्रेक नहीं होना, तो जो है उसको आपने याद रखना है कि इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। ये मार्केट में वर्क किस तरह करते हैं, ठीक है। अब आई होप सो कि ये जो काफ़ी सारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो मैंने आप लोगों को शायद से जो है वो शेयर किए हैं, और कोशिश किया कि आप लोगों को जो है वो बता सकूं कि चार्ट पैटर्न्स हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो मार्केट में किस तरह वर्क करते हैं। अब ग्रुप में भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ चार्ट पैटर्न्स बनाकर बेसिक्स के, कि ताकि जो है वो आप लोगों को उन चीज के बारे में भी जो है वो आइडिया होता रहे। अभी शाम के टाइम भी जो है वो मैंने एक जो है वो चार्ट पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया था, M5 का सेटअप था जो मैंने शेयर भी किया था। अब वो आपके सामने है, वो किस तरह मार्केट ने जो है वो उसको रिस्पेक्ट दी थी। अब वो जो है वो M5 का जो है वो सेटअप था, और उसने भी ऑलमोस्ट जो है वो 40 पिप जो है वो दे दिए थे आप लोगों के साथ, वो मैंने शेयर किया था। मतलब कहने का ये है अगर आप एडवांस को और एडवांस के साथ अगर आप बेसिक्स को भी मिक्सअप करके जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, या उन दोनों को मिक्सअप करने के साथ जो है वो आप ट्रेड करते हो ना, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो जो है वो डबल जो है वो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप इन चीज़ों को जो है वो आप दोनों चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद जो है वो आपने जो है वो अगर आप पढ़ते हो ना, मतलब जो है वो ट्रेड लेते हो, तो कमाल की चीज बन जाती है। मतलब कहते हैं कि अगर अब ये जो चीजें हैं ना, ये हमेशा आपने फाइंड कहाँ पर करनी है, ये फाइंड आपने करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब ये डबल टॉप है, ये भी आपने जो है वो रेजिस्टेंस पर फाइंड करना है। अगर डबल बॉटम है तो ये भी आपने सपोर्ट पर जो है वो फाइंड करना है।
अब ये हमेशा ये चार्ट पैटर्न्स है ना, ये आपने फाइंड कहाँ पर करने हैं, ये जस्ट आपने फाइंड करने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। अब अगला जो है हमारा जो है वो टॉपिक है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ठीक है। अब जो है हम पढ़ते हैं। अब ये बुलिश टू टाइप है इसकी। एक जो है वो, अच्छा मैं ना न्यू लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप जो है वो दोबारा उस लिंक से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है।